तो मैं आज के इस टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूं बोरिंग विद द हेल्प ऑफ G00 एंड G01। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपनी ड्राइंग को। तो ड्राइंग में हमारे पास ये एक स्टेप टर्निंग का पार्ट है। इसके अंदर हमें जो इंटरनल बोर करना है, जो बोरिंग करनी है, उसका डाया है 30 मिलीमीटर, ठीक है, और जो इसकी लेंथ होगी वो 50 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है। अब ये आउटर डाया जो भी है, इस डाया को जो भी है वो मैंने मेंशन नहीं किया। एग्जाम्पल वो हमने जो है, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैंने उसमें डिटेल में बताया कि हमने ये अगर जो हमें साइज़ यहाँ पर दिए गए होते हैं तो हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं जी बोरिंग। तो हमने इसके ऊपर बोरिंग का ऑपरेशन किस तरह करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का नेम लिखेंगे हम, उसके बाद G21 फॉर मेट्रिक सिस्टम में काम करना है, G99 फीट पर रेवोल्यूशन, G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ M04 की आपने एग्जांपल डायरेक्शन ले ली स्पिंडल की, और स्पीड 1000 आपने रख ली है। तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन भी है। उसके बाद जी M08 फॉर कूलेंट ऑन, और टूल नंबर आपका है एग्जांपल 1 एंड ऑफसेट नंबर भी इसकी 1 है। अब एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने जो वहाँ पर कोई बोरिंग बार जो क्लैंप की हुई है अपने होल्डर में, उसकी जो इंसर्ट है वो कुछ इस तरीके से होगी, या तो उसकी साइड ऊपर की तरफ होगी तो ये इसको इनसाइड टर्निंग करेगा, आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या इसकी जो है वो साइड ऐसे नीचे की तरफ होगी टूल होल्डर की, तो या वो इसको इस तरीके से कट करेगा, बोरिंग करेगा। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि जब आपने बोरिंग बार इस बोर के अंदर लेकर जाना है तो आपने इसके अंदर ऑलरेडी एक सुराख किया होगा, एक बोर किया होगा ड्रिल के थ्रू। अगर किसी ने मेरी लास्ट जो वीडियो थी वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके मेरी वो वीडियो देखें, जिसमें मैंने ड्रिलिंग का बताया था दोनों मेथड से, G01 के साथ और G00 के साथ ड्रिल किस तरह कर सकते हैं, और फिर उसकी साइकिल भी हमने यूज़ की थी, कैंट साइकिल G74 के साथ भी। तो आपने क्या किया कि वो ड्रिलिंग आपने कर ली, ठीक है, ड्रिल करके एग्जाम्पल ये आपका जो साइज़ है जो बनाया ड्रिल ने यहाँ तक 50 तक, ये आपने जो साइज़ बनाया ड्रिल के थ्रू वो बनाया 25। अब देखिए 25 जब आपका एक साइज़ बन गया, क्योंकि आपने क्या किया कि पहले स्पॉट ड्रिलिंग की, उसके बाद ड्रिल किया, करते करते आपने जो लास्ट ड्रिल लगाया वो 25 साइज से कर लिया। ओके, 25 मिलीमीटर का आपने ड्रिल बिट लगाया। और अब इसका मतलब ये है कि ये जो हमें रिक्वायर्ड है, बड़ा वाला जो डाया है इसका वो 30 का है, वो हमारा फिनिश डाया है ना, जो कि हमने बोर से करना है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाकर मेरे चैनल पर वीडियो देखे कि मैंने ये ड्रिल का ऑपरेशन किस तरह किया हुआ है। तो आपने ड्रिल का ऑपरेशन जो है वो कर लिया। अब आपने जो बोरिंग बार लगाई हुई है वो या तो वो इस कंडीशन की है या फिर वो इस कंडीशन की है। चले हम मान लेते हैं कि आपने ये नीचे वाला इंसर्ट, क्योंकि पॉजिटिव में तो हम करते ही रहते हैं ना सारे काम, तो आपकी जो बोरिंग बार है वो इस कंडीशन की है, मतलब नीचे की तरफ जो है वो इसकी टिप है, जो इसकी इंसर्ट है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो अब देखें आपके सारे एक्स के साइज जो है ना वो माइनस में आएंगे, और अगर यही इंसर्ट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती, इस बोरिंग बार की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती, तो सारे एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आती। क्योंकि देखें ना ये सेंटर है, सेंटर से आपकी इस बोरिंग बार को जब सेंटर क्रॉस कर लिया तो सारी वैल्यूज एक्स की भी, एक्स की क्योंकि ये सेंटर है ना, नेगेटिव में आएंगी। और अगर इसी सेंटर से हमारी बोरिंग बार की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती तो सारे कोऑर्डिनेट आपकी पॉजिटिव में आते। 0 के साथ या G00 के साथ हमने कॉल किया अपने टूल बार को x माइनस 25। अच्छा, ये 25 मैं फिर बता दूं कि क्या चीज़ है, कि ये वो डाया है जो आपने ड्रिलिंग से बना लिया है। आपने 25 मिलीमीटर का एक सुराख बना लिया, अब उस सुराख को आपने खोलना है, कहाँ तक जाना है, 30 मिलीमीटर तक। तो जो 30 मिलीमीटर का साइज़ है वो हम बनाएंगे, बोर बनाएंगे इस बोरिंग बार के साथ। इसलिए मैंने इसको कॉल कर दी कि आपने
25 मिलीमीटर पे आना है रैपिडली। आपका इंसर्ट वहाँ पर आ गया और टचिंग से 5 मिलीमीटर आपने मतलब फेसिंग से दूर रहना है। तो अब इसका मतलब इस फेस से इस बोरिंग बार का जो डिस्टेंस है जी एक्सिस में वो 5 मिलीमीटर से पीछे है। ठीक हो गया। अब देखें कि जब हमने इसको कॉल करनी है कि ये कटिंग करे और इंसर्ट हो उसमें जाकर, तो G1 के साथ या G01 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस तो आपका वही है, जस्ट यहाँ पर आपने लिखना Z माइनस कहाँ तक इसकी लेंथ है 50 तक, तो 50 लिख दिया हमने विद द फीड रेट ऑफ 0.1 या 2 उसको कर लें। ठीक है, 1 कर लें इसको। अब देखें, आपको पता है कि आपका 25 मिलीमीटर ऑलरेडी साइज बना दिया किसने, ड्रिल ने, जो इससे पहले का ऑपरेशन था। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो यार ये खाली चाहे चल जाए उसके ऊपर, या थोड़ी सी कोई उसमें अगर बर वगैरह आई हो, क्योंकि आपको पता है कि जब ड्रिल ऑपरेशन करता है तो उसमें जो है ना काफ़ी सारी लाइंस वगैरह भी होती हैं। ठीक है, मतलब रफ कटिंग करता है ड्रिल, फाइन नहीं करता। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखें जो आपकी बोरिंग बार है वो अब इस लोकेशन पे है, ऐसे होगी। अब जब हमने नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट देंगे तो हमने इसको G0 के साथ इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे और फिर बाहर निकालेंगे इसी 5 मिलीमीटर पर सेफ साइड पर, और फिर इसको नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट देंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो G0 के साथ या G00 के साथ हमने उसको कहा कि X जो है 25 पे है ना, अब हमने क्या करना है उसको -24 पे आ गए, एंड ऑफ ब्लॉक। क्योंकि देखें ये 25 का साइज था, ऊपर आएंगे तो छोटा हो जाएगा 24, फिर 23, फिर 22, फिर इस तरह करते करते 0 हो जाएगा आपका। लेकिन हमने नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जब आएंगे तो साइज आपका बढ़ता जाएगा। 25 पे थे, अब 26 पे कट लेंगे, फिर 27 पे, फिर 28 पे, फिर 29 पे और फिर 30 पे। तो जब आप नीचे कट कर रहे हैं ना, तो ये वर्क पीस आपका गोल है ना, घूम रहा है। तो जो कट यहाँ पर लग रहा है इनसाइड, वो डेफिनेटली वो ऊपर भी है ना। मतलब आप एक सिंगल डेप्थ ऑफ कट देते हैं लेथ में तो वो डबल लगता है। तो उसके बाद Z को भी हमने कॉल करनी है कि दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाए, क्योंकि हमने नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेना है। तो ये पॉइंट है आपका 5 मिलीमीटर। कोशिश कीजिएगा कि एक्स एक्सिस का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपकी जो बोरिंग बार की इंसर्ट की लोकेशन है नीचे की तरफ है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो सारी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की नेगेटिव में आएंगी। अगर आपकी इंसर्ट की जो लोकेशन है वो ऊपर की तरफ है तो फिर आपकी सारी एक्सिस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी। अगर आपने यहाँ पर गलती से प्लस लिख दिया तो फिर वो यहाँ से 24 और इंसर्ट इसके अंदर जो है ना, वो जो आपकी बोरिंग बार है वो ऊपर जब जाएगी तो बोरिंग पे हिट हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद जब आप बाहर आ गए, आपने नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेना है, क्योंकि आप बाहर ही हैं और G01 के साथ या नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। तो X माइनस लास्ट डेप्थ ऑफ कट आपका था 25 का, हम यहाँ पर कर देते हैं 2 मिलीमीटर का, क्योंकि हमने 30 पे जाना है ना। तो ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 0.1 भी कर सकते हैं, 0.2 भी। अगर हमने यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया तो बहुत लेंथी प्रोग्राम बन जाएगा। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि 2 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। लेकिन आपको जितना सूट कर रहा हो आपके मटेरियल के ऊपर, आपने उतना ही डेप्थ ऑफ कट लेना है। तो X लास्ट हमारा था जी 25 पे डेप्थ ऑफ कट था, तो हमने ये 27.0 कर दिया माइनस में। अब क्या हुआ कि बोरिंग बार आपकी बाहर आई और यहाँ पर कहीं आ गई। ठीक है, अब इसको हमने लेकर कंटिन्यू करना है। तो G1 के साथ X आपका उसी लोकेशन पे है, जस्ट यहाँ पर Z की वैल्यू लिखेंगे, Z माइनस 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, फीड रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, वो इसी को फॉलो करेगा अगर नहीं लिखेंगे तो। ओके, ये -50 कौन सा, Z एक्सिस का। अब आपका जो डाया है ना वो 27 मिलीमीटर बन गया। अब उसके बाद G0 X आप कहाँ खड़े, 27 पे, तो माइनस इसको 26 पे आप ऊपर उठा लें। 26 नीचे नहीं आएंगे, ऊपर जाएंगे। उसके बाद Z एज इट इज ये 5 सेफ पॉइंट जो है इसका,
और यहीं पर ही दे दें x नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लास्ट आपका 2 मिलीमीटर, पहले आपने लगाया 25 पे, फिर आपने लगाया 27 पे, 28 और 29 दे दें तो x माइनस 29.0 ये आ गई आपकी डेप्थ ऑफ कट। अब इस डेप्थ ऑफ कट को लेके चलना है तो G1 Z माइनस कितनी लेंथ है बोरिंग की 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद G0 के साथ x अब आप दोबारा ऊपर उठाएंगे क्योंकि आप खड़े हैं 29 पे, आप इसको चले जाए माइनस 28.0 पे। अब उसके बाद डेप्थ ऑफ कट भी हमने दिया, तो डेप्थ ऑफ कट जब हम देंगे फिर हम z एक्सिस में भी बाहर आ गए, कहाँ पर 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक पर, ये वाले अपने सेफ पॉइंट पर। उसके बाद हमने यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट देना है लास्ट, तो कोशिश करें इसको फिनिश ही कर दें क्योंकि अब 1 मिलीमीटर ही पीछे बचता है। तो x माइनस में 30 देना है, देखा ना, तो ये प्लस माइनस का बहुत आपने ख्याल रखना है। तो x माइनस 30 ये इसका फिनिश साइज है। उसके बाद G1 Z माइनस रिक्वायरमेंट क्या है बोरिंग की लेंथ 50, तो हमने 50 कर दी। अब देखें ये आपका एग्जैक्ट साइज बना दिया उसने 50 तक। यहाँ आपकी जो बोरिंग बार है ना वो इस पॉइंट पे खड़ी है, माइनस 50 उसने 30 का साइज माइनस 50 तक बना दिया। अब उसके बाद G0 के साथ x आप 30 पे खड़े हैं तो उसको कोशिश करें 29 तक उठा लें, मतलब 1 मिलीमीटर इससे ऊपर उठा लिया हमने, माइनस में उसके बाद z प्लस में 5.0, ये 5 कौन सा है, ये वाला सेफ डिस्टेंस जो है वो। जब इसको बाहर ले आए फिर नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट देने की तो ज़रूरत नहीं है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 30 तक वो हमने पूरी कर ली। ओके, अब जब आप उसको कहा कि 1 मिलीमीटर आप ऊपर चले जाएं, मतलब ये 30 है 29 पे आ जाएं, और नेक्स्ट ब्लॉक में लिखा कि यहाँ पर बाहर आ जाए, इसी पॉइंट के सामने आ जाए, तो फिर अब आप उसको दे सकते हैं G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M5 M9 M5 फॉर स्पिंडल स्टॉप, M9 फॉर कूलेंट ऑफ एंड M30 फॉर एंड ऑफ प्रोग्राम। तो बाज़ लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि हमारी यहाँ तक अब मतलब उसने बना दिया साइज़, तो हम यहाँ से ही G28 देंगे और टूल जो है वो अपने रेफरेंस चला जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपने फिर 1 मिलीमीटर को ऊपर उठाकर माइनस में ही और Z को बाहर लगाकर निकालकर और फिर आपने G28 से मशीन को या अपने वो टूल है उसको रेफरेंस करवाना है। नंबर 2 के सारे एक्सिस आपने देखा होगा नेगेटिव में आई वैल्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया कि जो आपका इंसर्ट है ना उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस को वो क्रॉस कर रही नीचे की तरफ है, इसलिए आपके जो सारे एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में आई। और अगर इसी इंसर्ट की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती, जो बोरिंग बार हमने सिलेक्ट की है, तो सारी एक्सिस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आती। तो ये इस चीज़ की काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हमने वैल्यूज़ नेगेटिव में देनी होती है, वो किस तरह देंगे, और अगर पॉजिटिव में देनी हो तो क्या रीज़न है, ये ना हो कि हम गलती से। तो मैंने बता दिया कि वो डिपेंड करता है आपकी जो बोरिंग बार है उसकी डायरेक्शन पे। तो